नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित मंदिर में किया रुद्राभिषेक और हवन पूजन। जनता दरबार लगाकर सुनी फरियादियों की फरियाद। होटल चिरंजीत में 5 लोगों की हत्या का मामला। 48 घंटे के बाद भी पिता बदर की गिरफ्तारी नहीं। बेटे असद ने पिता के साथ मिलकर मां बहनों को मारा। पीएम की परीक्षा पे चर्चा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। वाराणसी के 405 विद्यालयों के 1.48 लाख विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन पॉइंट की किल्लत। गंभीर मरीज भी हो रहे परेशान, भेजे जा रहे सरकारी अस्पताल। सोते यात्रियों पर पानी डालने पर 10,000 का जुर्माना। डीआरएम ने लिया एक्शन। चारबाग प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर फेंका था पानी। यूपी में गलन बढ़ी, पारा पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। सोनभद्र रहा सबसे ठंडा, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ देगा बड़ी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे नगर निगम में बड़े भ्रष्टाचार की। लखनऊ से खबर आपको बताएंगे, जहां पर नगर निगम में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बनी हुई सड़कों का निकाला गया टेंडर। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में बनी सड़कों का टेंडर निकाला गया। अधिकारियों पर लगा भ्रष्टाचार के आरोप। अधिकारियों पर बड़े आरोप लग रहे हैं। लखनऊ नगर निगम ने बनी सड़कों का टेंडर निकाल दिया है। 33 लाख के कार्य के लिए बनी हुई सड़कों का टेंडर निकाले जाने की बात सामने आई है। इस्लामगंज द्वितीय वार्ड में सड़कों के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार जांच का विषय बना है। सड़कों के टेंडर में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला लखनऊ नगर निगम में सामने आया है। 33 लाख के कार्य के लिए बनी हुई सड़कों का ही टेंडर निकाल दिया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में सड़कों के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यह अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता दें, जहां पर जांच का विषय बना सड़कों के टेंडर में भ्रष्टाचार का पूरा मामला लखनऊ नगर निगम में सामने आया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बनी हुई सड़कों का टेंडर निकाला गया। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में बनी सड़कों का टेंडर निकाले जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लखनऊ नगर निगम ने बनी सड़कों का टेंडर निकाला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बनी हुई सड़कों का निकाला गया टेंडर। अहम खबर आपको हम बता दें, इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में बनी सड़कों का टेंडर निकाले जाने के बाद अधिकारियों पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में वसुंधरा स्टेट में सड़क और नाली निर्माण कार्य का टेंडर सामने आया है, लेकिन सोचिए जो काम हो चुका है उसको लेकर दोबारा से टेंडर निकाला गया, यानी बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम लखनऊ में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने उजागर हुआ है। उजागर इस प्रकार हुआ है कि जिस तरीके से जो रोडें बन चुकी थी, जो सड़कें कभी बन चुकी थी, जिनका निर्माण हो चुका था, जिनके निर्माण में पत्थर लग चुके थे, उन सड़कों का फिर से पुनः एक बार जो है टेंडर जारी कर दिया गया है। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है लखनऊ नगर निगम की तरफ से। कहीं ना कहीं इसमें चीफ इंजीनियर से लेकर के एक्सीएन और जेईई सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेंडर घोषित किया
गया और टेंडर 31/12 की डेट में अमर उजाला के अखबार में एक जो सम्मानित पेपर है उस पेपर में इस टेंडर को बाकायदा प्रसारित कर दिया। महत्वपूर्ण बात है, गलती एक होती है कि एक टेंडर निकाल दिया जाए, लेकिन आप समझिए कि 6 टेंडर जो है वो निकाल दिए गए हैं। वो टेंडर में जो सड़कें कभी बन चुकी हैं, जिन पे खड़ंजा बिछ चुका है, उनका नाली का निर्माण हो, चाहे फिर रोड का निर्माण हो या सड़कों का निर्माण हो, लेकिन उस पे कहीं ना कहीं किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया नई तरीके शामिल कर दिया। हालांकि 15 तारीख को टेंडर खोले जाने हैं और 15 तारीख को टेंडर खोले जाने की अंतिम तिथि है, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा घोटाला जो है लखनऊ नगर निगम का सामने आया है। इस मामले को लेकर के जब के न्यूज की टीम ने इधर उधर फोन किया और कई लोगों को बातचीत करने का प्रयास किया कि आखिर ये गलती कहां से हुई और कैसे हुई, लेकिन इस पर सभी लोग पल्ला झाड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और किसी प्रकार से के न्यूज की टीम से किसी ने बातचीत अब तक नहीं की है और जब तक हम खबर प्रकाशित कर रहे हैं तब तक कोई किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी का ना दोबारा हमारे पास फोन आया है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये घोटाले हैं ये बड़ा घोटाला है और इस काम को लेकर के कहीं ना कहीं जो अधिकारियों में साठगांठ होगी वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लाखों का मामला है, कोई हजारों का मामला नहीं, लाखों का काम है। और इन लाखों के काम में कहीं ना कहीं जो अधिकारी होंगे, जो इंजीनियर होंगे, चीफ इंजीनियर होंगे, उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं इस मामले में देखी जा रही है। और शायद यही वजह है कि इस बार पुनः टेंडर जो है वो घोषित कर दिए गए। एक बार फिर से जिसका काम हो चुका है, जिस रोड का निर्माण हो चुका है, जिसके निर्माण में पत्थर लगाए जा चुके हैं, पार्षद के नाम पे पत्थर लगाए जा चुके हैं, बाकायदा जो है इस पूरे मामले में मेयर के जो पोस्टर हैं, पत्थर हैं, वो लगाए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इन सड़कों का निर्माण का दोबारा टेंडर जो है लखनऊ नगर निगम ने जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये टेंडर जारी कर दिया गया है और अब बड़ी बात ये कि जो मामला उजागर हुआ है, इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है देखना बहुत अहम होगा। संदीप, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गलती नहीं है ये, क्योंकि अगर एक टेंडर की बात होती तो इसे मान लिया जाता, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक 6 टेंडर निकाले गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या लग रहा है अब जब खबर चलाई गई है हमारे माध्यम से, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर किया गया है, तब जो उच्चाधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में नगर निगम पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इससे पहले भी ये पहली गलती नहीं है जो कि इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में ऐसा कभी हुआ हो। इससे पहले भी एक मटियारी की रोड थी, उस रोड पर जो है निर्माण जो है हो चुका था, रोड बन चुकी थी, फिर उसका टेंडर निकाल दिया गया था। हालांकि उस पर जब के न्यूज ने खबर चलाई थी उसके प्राथमिकता के साथ में, तो उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई थी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा पुनः से जो है एक नहीं 6 टेंडर की गलतियां फिर से हो जाती हैं। और ये आखिर क्यों हो रही हैं ये लगातार, ये एक सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि ये हम एक वार्ड की बात कर रहे हैं जहां पर ये मामला सामने उजागर हुआ है। ऐसे लखनऊ में लगभग 110 वार्ड हैं, 110 वार्डों में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा होगा ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। ऐसे में जो नगर आयुक्त की साफ छवि है, उस छवि को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल करते हुए उनके ही कर्मचारी नजर आ रहे हैं। शायद एक यही वजह है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में 6 टेंडर जब निकाल दिए गए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो पैसे का बंदरबाट होगा उन अधिकारियों के बीच में होगा। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस पूरे मामले घटनाक्रम में जब नगर आयुक्त संज्ञान में आएगा तो पुनः फिर से एक टीम वही बैठा दी जाएगी, फिर से एक जांच की टीम घोषित कर दी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें यह है कि जब टीम बना दी जाती है तो उसका निर्णय क्या होता है वो सामने निकल के नहीं आ पाता है। उसको भी कहीं ना कहीं अधिकारी मिली भगत से, क्योंकि जो जांच अधिकारी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं विभाग के ही होते हैं, तो आपस में एक दूसरे की जो साठगांठ होती है उससे कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे कई मामले ऐसे उजागर हुए जिनकी जांचें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई, जिन पर कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो शायद ये भी एक जांच का विषय बन जाएगा और फिर ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो टेंडर प्रक्रिया में इस तरीके से टेंडर निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है मुख्य दर्शक बन के सिर्फ बैठे रहते हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला है लखनऊ नगर निगम का। इस पे कहीं ना कहीं लखनऊ को नगर निगम को एक्शन लेना चाहिए और इसमें स्वयं जो है सुषमा खरगवाल को बीच में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ की मेयर हैं और लगातार वो निरीक्षण भी करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार आपने देखा होगा कि सड़कों पर किस तरीके से उतर करके निर्माण कार्यों को देखती हैं, फिर उसके बाद जो है जब कभी कहीं विवाद होता तो वहां पहुंच जाती हैं। तो ऐसे मामलों में आखिर वो चुप क्यों बैठी हैं, क्यों चुप्पी साधे हुई हैं, ये भी सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि लखनऊ की मेयर है तो इनको बढ़ चढ़कर इस पे सामने आना चाहिए और इस पे कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे लेकर के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार ऐसी गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल, बस इंतजार उस पल का जब पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के माध्यम से दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और लखनऊ नगर निगम ने बनी सड़कों का टेंडर निकाला है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में सड़कों के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर रिटायर्ड डीजी एसएन साबत की नियुक्ति यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रवीर के रिटायरमेंट के बाद एसएन साबत बने यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष। एसएन साबत को 5 साल के लिए यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड आईपीएस सुभाष बघेल को यूपी ट्रिपल एससी का सदस्य बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, एसएन साबत को 5 साल के लिए यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात सामने आई है। एसएन साबत को 5 साल के लिए यूपी ट्रिपल एससी का सदस्य बनाया गया। माफ कीजिएगा, नियुक्ति की गई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर जलभराव की समस्या से परेशान। समस्या को लेकर ग्रामीणों में बड़ा गुस्सा देखने को मिला है और जलभराव से जूझ रहे लोगों ने अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत भी करती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भैया जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि न तो बच्चा फरवे जाए पा रही, न कोई गाड़ी आवे, न बच्चन की प्रॉब्लम, धी बेटी शादी की प्रॉब्लम, न कोई रिश्तेदार आवे। बहुत बड़ी दुर्गति ये मान लो। तो इस संबंध में आपने किसी हाँ, अधिकारी से सीडीओ वगैरह त्यारे ब्लॉक में भी की है, प्रधान से बहुत शिकायत करी है। प्रधान नहीं, कोई नहीं, टालम टूट दे देता है। हाँ हो रहा है। बच्चों को प्रदर्शन राज पानी इतने परेशान है कि मट्टी करा रही है, रिश्तेदार आते हैं, हम दे बाहर लौटे भाग जाते हैं, कोई गांव में जा भी तैयार ना है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की बहन बेटियों को ये पानी की वजह से बच्चे नहीं अरे हो रहे? गाल ही देते था उल्टी जुल्टी, रिश्तेदार आगे हुए जो कैसो गाँव में कहा है रोज कोई प्रधान ना है कर लो, कुछ क्या का को करवाओ। समस्या कितने दिनों से चल रही है? जाए तो 1.5-2 साल होगी करीब। 2 साल से समस्या बरकरार चल रही है। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से? प्रधान जी तो खूब कह ली, विधायक जी तो खूब कह ली, बड़े एप्लीकेशन और दी हमने ऊपर, तो माते सीडीओ साहब आए ना, और कोई समस्या समाधान है ही ना रहो। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर जलभराव की समस्या से परेशान, समस्या को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। अगली बड़ी खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं। बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में महिला सहित दोनों पक्षों के 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस दोनों पक्षों से तहरीर पर कार्रवाई। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के ग्राम धनसारी का पूरा मामला सामने आया है। मारपीट में लोगों के घायल होने की बात सामने आई। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई कर रही है।
और अगली खबर आपको हम बताएंगे बांदा से, जहां पर धूमधाम से मनाया गया केन महोत्सव। महोत्सव में नौका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विजेता टीम को सील्ड व साइकिल से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही है। बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा है। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ हुए शामिल। योगी सत्यनाथ शिष्ट गोरक्षपीठ गोरखपुर भी शामिल हुए। गंगा सफाई अभियान के पदाधिकारी भी हुए शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुर्दशा नहीं हो रही है, लेकिन जो उनको उनके दुर्दशा पर रुला रहा है, भगवान उनको रुलाएंगे। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। अब सरकार माननीय महाराज जी हर घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके हिसाब से यहाँ के अधिकारियों को कार्य करना चाहिए और जितने कार्यकर्ता बंधु हैं घर घर जाएं और गौ माता की सेवा करें। जिस तरीके से गाय मर रही हैं, ठंड से मर रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार माननीय बाबा जी की है और बाबा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी ही उनके व्यवस्थित नहीं हुए, तो उस पर कब लगाम लगेगी? हर अधिकारी पर लगाम लगी है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप उन गौशालाओं में जाइए जहाँ पे गाय ठंड से मर रही हैं, और हमको बताइए कहाँ पे गाय ठंड। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको आगरा से बताते हैं, जहां पर कोहरे की धुंध से ताजमहल गायब हुआ। देश दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल नजर नहीं आ रहा। कोहरे की वजह से पर्यटकों को नहीं हुआ ताज का दीदार। सुबह मेहताब बाग पहुंचे पर्यटकों को नहीं दिखा ताजमहल। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं रायबरेली से, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला 19,426 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला। फर्जीवाड़े में शामिल रहे 16 आरोपियों के दर्ज होंगे बयान। विवेचक ने न्यायालय से ली अनुमति। करीब 6 महीने से जेल में बंद हैं 16 अभियुक्त। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और सभी 16 आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इनका नेटवर्क रायबरेली और देश के कई प्रांतों में फैला है। अहम खबर आपको हम बता दें, एसपी के निर्देश पर आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रायबरेली और देश के कई प्रांतों में फैले, आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की बात सामने आई है। अगली अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जो ऑपरेटर्स की टीम ने भी इस पूरे मामले में खंगालित साक्ष्य सलून कोतवाली में दर्ज हुआ था, सभी पर मुकदमा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी जानकारी
प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक, संभल हिंसा की जांच में सहयोग करें। हाईकोर्ट की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संभल हिंसा की जांच में सहयोग करें। एफआईआर रद्द करने से इनकार की बात सामने आई है। और अगली बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बताते हैं। इसी बीच सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। 2 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। गोली मारकर बदमाश फरार हुए। ये अहम खबर आपको हम बता दें। घायल सुरेश का अस्पताल में इलाज। प्रॉपर्टी डीलर के घर बदमाशों ने की फायरिंग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना गागलहेडी के कस्बा गागलहेडी की मंडी की पूरी घटना सामने आई है। घायल सुरेश का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन। बड़ी जानकारी आपको बता दें। जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि इनका ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो और अगली खबर लखनऊ से, जहां प्रयागराज में होगी कैबिनेट की अगली बैठक। जल्द ही प्रयागराज में होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद पूरी कैबिनेट संगम में स्नान भी करेगी। प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की अगली बैठक। अहम खबर आपको हम बता दें। और जल्द ही प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की अगली बैठक। और अगली खबर कन्नौज से, बंदूक से ज्यादा ताकतवर बना कैमरा। पहली बार दिखा अजब गजब नजारा। मोबाइल कैमरे को देखकर भागा बंदूकधारी। बंदूक से हनक जमाने आया था युवक और पड़ोसियों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो बंदूक लेकर भागते युवक का वीडियो वायरल हो गया है। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बंदूक लेकर रौब दिखाने पहुंचे एक युवक का जब कैमरा खोलकर लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो युवक भाग खड़ा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विशुनगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।